गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 14 छोटी सी हमारी नदी कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले तो मैं इस कविता का मूल भाव क्या है, इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं वो हम आपको समझा दूं, ताकि आप जब ये कविता पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। ये कविता किसने लिखी है बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, अर्थात इसके रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। इस कविता में रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि यह अत्यंत प्रेरक कविता है। इस कविता के माध्यम से अर्थात इसके द्वारा वह नदी के किनारे के बारे में बड़े ही सुंदर ढंग से बता रहे हैं तथा मनुष्य के जीवन में नदियों का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, वह हमें अलग अलग रूप में दर्शा रहे हैं कि नदी हमारे किस काम आती है, नदी से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, पानी ना हो तो हमें क्या नुकसान होता है। और उसी प्रकार वह दो पैराग्राफ है, दूसरे पैराग्राफ में हमें बारिश के बारे में समझा रहे हैं कि हमें बारिश में खेलना और भीगना बहुत अच्छा लगता है। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू मन में आशा का संचार कर देती हैं। पेड़ बारिश में खुश होकर नाचने लगते हैं। मोर भी और कोयल भी कुहू कुहू करने लगती है। मुझे बारिश में नाचना और घेरा बनाकर खेलने का मन करता है। इसी की रूपरेखा के आधार पर विद्यार्थियों को अपने भाव लिखने के लिए वह प्रोत्साहित भी करते हैं और कहते हैं कि किस तरह बच्चे पानी में नदी में खेलना कूदना पसंद करते हैं, बहुएं भी नदी पर काम करने जाती हैं। इन सभी बातों का चित्रण उन्होंने छोटी सी हमारी नदी में बहुत सुंदर ढंग से किया है। आप इस पोयम को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको आनंद की अनुभूति होती जाएगी। और जैसे मैंने आपको पहले समझा दिया ना कि इसका सार क्या है, तो आपको ये पढ़ने में और भी मज़ा आएगा कि नदी की कैसी टेढ़ी मेढ़ी धारें होती हैं। तो चलो अब हम कविता को पढ़ते हैं। पेज नंबर 86। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते सार, पार जाते ढोर डागर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसके ढालू। अर्थात कवि कह रहे हैं कि हमारी नदी कैसी है? छोटी सी। आपने देखा है कभी नदी की धार एकदम सीधी होती है? नहीं होती है। उसकी धार कैसे बहती है? इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी होती है। और गर्मी में इसे पशु पक्षी या गाड़ी सभी आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि इसका पाट कैसा है बच्चों? ढाल वाला है, तो पानी उसमें जमता नहीं है और गर्मियों में पानी सूख जाता है, सिर्फ घुटनों तक होता है, यानी अपने नी लेवल तक। तो उसको आराम से सभी पार कर लेते हैं, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है। और इसका ढाल है इसलिए यहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं होता। पेट में झकाझक बालू की चढ़काना नाम, कांस फूल एक पार उजले जैसे धाम। धाम यानी बच्चों घाम का मतलब होता है धूप, इसलिए वह कह रहे हैं कि इसका पाट ढालू होता है। गर्मियों में पानी कम हो जाता है तो इधर कीचड़ नहीं होता है। और नदी के एक और किनारे पर सफ़ेद घास के फूल खिले हैं। कैसे फूल खिले हैं? सफ़ेद घास के फूल खिले हैं। जैसे उजले कैसे हैं वो फूल? जैसे कि धूप उजली होती है, जैसे हमें कैसे धूप सफ़ेद दिखती है वैसे वहाँ पर फूल खिले हैं। दिन भर किच पिच करती मैना, डार डार रातों को हुआ कर उठते स्यार, यानी पूरे दिन पेड़ों पर इधर से उधर किसका स्वर गूंजता है? मैना का। और रात में सियारों का स्वर, यानी उनकी सियार रात को हुआ करते हैं, वह सुनाई देता है। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाहों छाहों सब टोला बसा है। सघन यानी घना। आपको जैसा मैं हर बार बोलती हूँ, आपको जो शब्द के अर्थ दिए होते हैं वह आप पोयम में उस शब्द के ऊपर लिख लीजिए, ताकि जब आप पोयम पढ़ते जाएं तो आपको उसका मतलब आराम से समझ में आता जाए। अब वो कवि कह रहे हैं कि नदी के दूसरे किनारे पर क्या है बच्चों? अमराई यानी आम का बगीचा और ताड़ के वन हैं। और वहाँ पर सब जगह इन पेड़ों के कारण क्या हो गई है? छाया हो गई है। और वहाँ पे
इन घने पेड़ों की वजह से वहाँ पर ब्राह्मणों की बस्ती बसी हुई है। लोग बस गए हैं क्योंकि कोई धूप में थोड़ी ना रहता है। धूप अच्छी लगती है सर्दियों में, पर घर तो सबके छायों में बने हुए हैं। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहा लें, गमछो गमछो पानी भर भर अंग पर डाले। गमछा यानी तौलिया, नैपकिन जो हम कहते हैं, उसमें नदी के दूसरे किनारे पर जहाँ आम के बगीचे और ताड़ के वन हैं, उधर ही बच्चे किनारे से नदी में कूद कूद कर नहाते हैं। और कभी कभी गमछों में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तौलिया आपके शब्दार्थ में भी दिया हुआ है। उन तौलियों में पानी भर भर के नदी में से अपने ऊपर डालते हैं और इस प्रकार नहाते हैं। भर भर अंग अंग पर डाले यानी अपने पूरे शरीर पे डालते हैं तौलियों में पानी भर भर के, और इस तरह आनंद करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको पहला पैराग्राफ समझा दिया है। दूसरा पैराग्राफ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगी, तो इसको पढ़िए। बहुत ही सुंदर कविता है और किस तरह गाँवों में लोग नदी में नहा के नदी के पास रहकर आनंद करते हैं। किस तरह मैना भी पेड़ों पर बोलती है और किस तरह गर्मियों में पानी कम होता है तो नदी पार हो जाती है और बच्चों को भी नहाने में मज़ा आता है। तो बच्चों, इस पूरी पोयम को पढ़िए और याद करिए। नहीं समझ में आए तो मुझे पूछिए।